नमस्ते, माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त। माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार, उसको सब्सक्राइब करिए। और माई टाइटल इज ए लाफ्टर योगा। आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, प्रोफेशनल फ्रेंड के साथ दिन में 3 दफा हंसे और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। एंजॉय द लाइफ मतलब है मेरा तकिया कलाम है, मतलब जो है जो आपको कन्वर्सेशन में मिलेगा। आज मैं गणेश चतुर्थी है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हर काम इंस्पिरेशन जो होता है कहीं से भी मिलता है, हमेशा लॉर्ड गणेशा से मिलता है। और श्री गणेश करते हैं, किसी काम का भी श्री गणेश करते हैं, एक श्री गणेश करके आदर्श मिलता है। ये तो हम सब लोग समाज में करते ही हैं। पुराणों में जब माता पार्वती मतलब है स्नान कर रही थी, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गणेश जी को लगाया। तो गणेश जी सुरक्षा कर रहे थे, तो उधर शिव जी आ गए, मतलब है शिव जी को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी को अंदर जाने नहीं दिया, तो उन्होंने गुस्से में आके गणेश जी की गर्दन को काट दिया। जब माता पार्वती मतलब आई और उन्हें पता चला, तो उन्होंने काफी क्रोधित किए कि मैंने तो ये जिम्मेदारी मैंने इनको दी थी गणेश को, और ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तो उन्होंने शिव जी ने जब उनको समाधान करना था, तो गजराज की मतलब है गर्दन को काट के मतलब है उस टाइम उन्होंने गणेश जी के सिर पर लगा दी। तो एक बात तो ये स्टैब्लिश है, ये मानना पड़ेगा हमें सबको, आपको, कि उस जमाने में भी मतलब है मेडिकल साइंस हमारी इतनी डेवलप थी कि सर्जरी मतलब है किसी का सिर किसी पर लगा देना मतलब है। अब ये पुरातत्व का है, मतलब है परफेक्ट मेडिकल साइंस डेवलप थी। दूसरी मतलब है गणेश जी के इंसान के शिक्षा ग्रहण ये करनी चाहिए कि माता पिता की सेवा मतलब है से बड़ा, और ये मैं आज इस के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि माता पिता से पहला और सबसे बड़ा कोई दुनिया में देवता नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार में या समाज में जब तक सीनियर्स का, अपने सीनियर्स का पूरा रिगार्ड्स और उनका ज्ञान नहीं लिया जाएगा, तो कोई भी विकसित और खुशहाल नहीं हो सकता। कोई भी विकसित खुशहाल नहीं हो सकता। ये भी आपको एक स्टोरी है कि मतलब है जब माता पार्वती और शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों को कहा कि आप पूरी दुनिया का जो है दुनिया घूम के आइए, चक्कर लगा के आइए, ज्ञान हासिल करिए के लिए। तो पार्वती के दोनों पुत्र तो उन्होंने कार्तिकेय तो मतलब पूरी दुनिया में चक्कर लगाने चले गए, बट गणेश जी ने अपने माता पिता के 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए मतलब है, और उन्होंने सबसे पहले जीत ली। तो फिर वो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने गणेश जी ने भी ये सिद्ध किया है कि माँ बाप से बड़ा कोई या पहला कोई देवता नहीं है। ये हमें सारे समाज को समझ लेना चाहिए कि ये उनकी जो रेस्पेक्ट करेगा, रिगार्ड करेगा, सेवा करेगा, जो उन्होंने आपको, आपका वजूद उनकी वजह से है, और जो उन्होंने आपके वजूद के लिए जो सेक्रीफाइसेस अपनी करी हैं, उसका कोई रीपेमेंट मतलब है कोई भी किसी भी कीमत पर कोई उतार नहीं सकता। सिर्फ उनको रिगार्ड चाहिए, मतलब रिगार्ड तो उनको देना होंगे। तो गणेश जी से हमें, गणेश जी के जो सारा पूरा शरीर है, उनके हर अंग से साइंटिफिक मतलब है नॉलेज मिलती है, साइंटिफिक नॉलेज मिलती है। गणेश जी के बड़े कान होने का मतलब है कि वो दूर से दूर तक के बड़े कान हैं। कान बड़े होने से ज्यादा हम सुन सकते हैं और दूर का सुन सकते हैं। गणेश जी श्रोता भी अच्छा होना चाहिए, कान 2 दिए, कान भी डबल सुन और आधा बोले मतलब है। गणेश जी की सूंड का दूसरा, सूंड से मतलब है का मतलब है कि उससे इंस्पिरेशन ये लेना चाहिए कि दूर का भी स्मेल ले सके, दूर के भी किसी के दूरदर्शिता से भी किसी के मन की बात की भी समझ सके, वो ये उनसे तीसरा पेट मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर आपको मतलब अपने राज की बात करता है, क्योंकि आज समाज में मन की बात करने के लिए कॉन्फिडेंस का आदमी मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आप राज की बात करते हैं किसी से जो, तो उसको पेट में ही रहे, बाहर नहीं आनी चाहिए। ये गणेश जी के बड़े पेट से साइंटिफिक मतलब है मार्गदर्शन मिलता है, जो वो सिर्फ बात अंदर जाए, बाहर ना जाए, पब्लिसिटी उसकी नहीं होनी चाहिए। गणेश जी का सिर मतलब है बड़ा इसलिए है कि सिर बड़ा और भारी है कि और सफलता की सीख देता है कि बड़ा सिर जितना होगा उतना ही आप बड़ा सोच सकते हैं। बड़ा सोचना चाहिए और काम को अच्छी तरीके सोच समझ के करेंगे तो सफलता का दायरा आपका बहुत बढ़ जाएगा। आंखें मतलब है गणेश जी की आंखें से मतलब है ये दिखाती हैं कि हमें
हर तरह की परिस्थिति हो, ये उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर काम को सूक्ष्म दृष्टि से, दूरदर्शी आंखें से, मतलब दूरदर्शिता का प्रतीक लेते हुए उसके कार्य को दूरदर्शिता होना चाहिए कि दूर की मतलब है बहुत विजनरी होना चाहिए। तीसरा गणेश जी के पैर से ये मिलता है, पैरों से ये मिलता है कि पहला कदम उठाइए मतलब है, और चलते रहिए मतलब है कछुए की तरह से। तो उसमें धैर्यपूर्वक चलते रहिए तो आप अपने लक्ष्य को मतलब प्राप्त कर लेंगे, और छोटी से छोटी जो है सुविधा भी आपको सफलता देगी। मतलब है हाथ, मतलब गणेश जी का हाथ का काम करने का जुनून जो है, 4 हाथ करने का मतलब है कि आप अपना जुनून 4 गुना काम कर सके। और मुख जो है गणेश जी के कान भले ही बड़े हो मगर मुख छोटा है, तो उससे कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। मतलब है गणेश जी के से आज सारी दुनिया जो है हमें ये उनसे जो है नॉलेज मतलब है लेनी चाहिए। मतलब है पूरा ज्ञान लेना चाहिए, उस पर अमल करेंगे उसका। तीसरा मतलब मैनेजमेंट का, ये पर्सनल लाइफ का मैनेजमेंट है, गणेश जी से लेना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। इसलिए आप बहुत सुखद रहेंगे, और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और घंटी भी बजाइए। थैंक यू, नमस्ते। हा 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 हा।